साथियों, आज है 26 जून और 26 जून को विश्व मनाता है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये बहुत ही मेरे हृदय के समीप वाला विषय है। क्यों? आपको याद होगा 2014 में जब मैं लॉ मिनिस्टर था, तब ये घटना मेरे हाथों घटी थी। क्षेत्र के अंदर ड्रग अब्यूज के बहुत ज़्यादा इंस्टांसेस थे, इलिसिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत इंस्टांसेस था। क्षेत्र के लोग मेरे पास आए थे, उनके भले के लिए गया था मैं, और लोगों ने बहुत भला इसको समझा भी। क्षेत्र में आज वहाँ पे ड्रग अब्यूज के जो इंस्टांसेस थे करीब करीब खत्म हो गए। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग था वो करीब करीब खत्म हो गया। भले ही मुझे कुछ झेलना पड़े, क्या उससे मुझे कोई डर नहीं है। खिड़की कांड के नाम से फेमस हुआ वो खिड़की इंसिडेंट, आज तक मुझे कोर्ट जाना पड़ता है। मेरे साथ साथ गांव के 18 लोगों को भी जाना पड़ता है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जिन 9 लोगों के हाथों कंप्लेंट कराया गया था उसमें से एक ही भी नहीं आती। कैसे आए? जो ड्रग बेचते हो, जो ह्यूमन ट्रैफिकर खुद हो, वो कैसे आगे आए? तो ये काम परमात्मा ने मेरे हाथों कराया। पूरे विश्व में सबसे खतरनाक काम है। पूरा का पूरा पंजाब जाके देखें वहां क्या हाल है नौजवानों का। वहां की सरकारों ने एक कख काम नहीं किया। गुरुओं की धरती को, जो अध्यात्म से भरी धरती को, पवित्र धरती को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान में करीब करीब हर बड़े शहरों में ये काम चल रहा है। बहुत सारे लोग इससे पैसा बनाते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। नहीं, अगर आप खड़े हो गए, अगर आप में से एक खड़ा हो गया, क्योंकि जिसके घर में ड्रग अब्यूजर है, जो ड्रग लेता है, उसका घर तबाह हो जाता है। परमात्मा किसी को ऐसा मौका ना दे। लेकिन सरकारों का दायित्व है कि जो ड्रग का बड़ा धंधा चल रहा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा धंधा चल रहा है, उसमें लगे लोगों को जेल भेजे। उसमें जो लोग धंधा बना के चला रहे हैं उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन व्यवस्था में कुछ करप्ट लोग तो होते ही हैं। और मुझे बताया गया तब कि तुम बच कैसे गए? ये ड्रग ट्रैफिकर और ये ह्यूमन ट्रैफिकर तो बहुत बड़ी लॉबी है। लेकिन परमात्मा मेरे साथ है और मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरा मिशन है। मेरे कंस्टिट्यूंसी से, दिल्ली से और फिर देश से ड्रग के सारे धंधे बंद कराऊंगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग परमात्मा ने शरीर दिया है। किसी को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करवाते हो, शर्म नहीं आती? 2 लड़कियां तब खुले में दिया था इंटरव्यू CNN को, लेकिन उसका कोई नहीं, कुछ नहीं किया पुलिस ने और सरकार ने। उन्होंने कहा था उस इंटरव्यू में कि मुझे युगांडा से यहां लाया गया और इन द नेम ऑफ जॉब्स, और मुझसे गलत धंधे कराए गए। फॉर वांट ऑफ फूड, भूखा रखा गया उनको। समझ सकते हैं आप? मेरी पीड़ा समझ सकते हैं आप? उनकी पीड़ा समझ सकते हैं आप? Some lady bring me here 15th January, to work. Young women from Uganda, victims of an international sex trafficking racket. I would like to appeal to the embassy if they can help me go back home. Lured to India with the promise of jobs. Then later when they told us we're supposed to sleep with men to get money. Their passports snatched away by African nationals who control the racket. आपकी ड्यूटी थी, रेड करिए वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। These women stay at Khidki Extension, the locality that the Delhi Law Minister Somnath Bharti wanted the police to raid to check alleged sex and drug crimes. These African women now blow the lid on this sex racket. Some lady told us there are jobs here, we can work. I paid some money to some lady in Africa, but for the ticket I think they bought it, but I don't know who, because they are friends and they connect. So you're saying that there's some person in Africa and some person in India? Yes, please.
And both of them are African nationals. Yeah, and they are saying the situation is not good, but you'll soon start work. There's a problem with police, but soon we'll start work. Then later, when they told us we're supposed to sleep with men to get money, and we refused. Did you try contacting your embassy over here? I did not try, because everywhere I would go, they'd say even if you try your embassy, it will not help you. It will ask you, since you came, why didn't you report the next day? You ever went to the police station, tried lodging an FIR, tried complaining over there? When they told me it will not help me, I didn't even bother, because I didn't have any money to give it. Or did you ever think that people who are telling you that police will not help are perhaps not right? Did that question ever come to your mind? It would come in my mind, but some other stuff I could see, and you see it will not help me, because they connect with them, and they talk to them, and they inform them of whatever is happening. I would like to appeal to the embassy. If they can help me go back home. Her story echoes that of other women from African nations, also staying in Khirki Extension, pointing to a well-oiled nexus. Have you seen people being pushed into it? Yes. With your own eyes? Yeah. She used to bring for me. I refuse. She hates me so much. That's why she told me, here in Delhi, if you don't sleep with men, you will not eat. I said, okay, let me die. Everybody, every black here, police, you know what we are doing here. Even the embassy. Why are you so apprehensive? Because if something happening, maybe if they know, I report them, they can kill me. How are these women being trafficked into India? Who is behind it? Is the police guilty of looking away? I'm telling you. Caught in the tussle between AAP and the Delhi police, these shocking testimonies tell of a massive crime network that is flourishing unchecked. In New Delhi, Rupashri Nandan. साथियों, ये दिन है, मैं अपना रिजॉल्व पक्का करता हूं। विधानसभा से, दिल्ली से, फिर देश से ड्रग अब्यूज का नामो निशान मिटाएंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नामो निशान मिटाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को, बच्चों को बेचता है इंसान, और आज पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकारें कुछ ना कर पा रही हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, एक साथ होंगे और इस मेनेस को, इस रोग को धरती से मिटाएंगे। परमात्मा ने शरीर दिया है, उसको रिलाइज कर देंगे। बहुत पवित्र शरीर है। जुड़ें और इस बड़े काम को हम एक शेप दें और धरती से, विधानसभा से, दिल्ली से, इंडिया से इस चीज को मिटाएं। जुड़ेंगे मेरे साथ। मेरा नंबर नीचे दिए हैं, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। आप जरूर मुझसे एक संपर्क करिएगा अगर इच्छा है मिटाने की तो। ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।